नमस्कार, जी राजस्थान के पॉलिटिकल शो राजनीति के रण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात एक ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री की जो उस वक्त लंदन में था और जिसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए देश की सबसे ताकतवर महिला को फोन करके बुलाना पड़ा कि साहब वापस लौट आइए और आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। दरअसल राजस्थान में आजादी के बाद से लंबे वक्त तक कांग्रेस की ही सरकार रही। करीब 17 साल तक तो कांग्रेस की तरफ से मोहनलाल सुखाड़िया ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे। इसके बाद सूबे की कमान इंदिरा गांधी ने बरकतुल्ला खान को सौंप दी। वही बरकतुल्ला खान जिन्हें लोग प्यार से प्यारे मियां और यही प्यारे मियां प्यार से इंदिरा गांधी को भाभी कहते थे। ये भाभी वाला कनेक्शन क्या है और आगे इसी शो में आपको बताएंगे भी, लेकिन पहले जिक्र उस फोन कॉल की और उससे पहले भी देख लेते हैं कि आखिर कौन थे बरकतुल्ला खान। क्या किसी रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते थे या फिर सादगी से ही राजनीति में कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। पच्चीस अक्टूबर 1920 जोधपुर के एक व्यापारी परिवार में बरकतुल्ला खान का जन्म हुआ। बरकतुल्ला खान छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन जोधपुर के एक साधारण परिवार में जन्म लेकर सत्ता की सबसे ताकतवर कुर्सी तक का सफर आसान नहीं था। इसमें एक ऐसे किरदार का आना भी बाकी था जिसके बिना यह सफर पूरा ही नहीं हो सकता था। जी हां, वो किरदार था फिरोज गांधी का। वही फिरोज गांधी जो आगे जाकर देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी के पति और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद बने। खैर, वापस लौटते हैं बरकतुल्ला खान पर। जोधपुर में शुरुआती पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बरकतुल्ला खान लखनऊ चले जाते हैं और यहीं पर लखनऊ में ही उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती है। बाद में यही मुलाकात गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। तभी से प्यारे मियां यानी बरकतुल्ला खान इंदिरा गांधी को भाभी कहकर संबोधित करते हैं और इंदिरा के प्रधानमंत्री की बनने के बाद भी उनको भाभी ही कहते हैं। फिरोज अब सिर्फ एक ही युवा कांग्रेसी नेता के तौर पर उनकी पहचान नहीं थी, बल्कि 1942 में इंदिरा गांधी से शादी के बाद उनका कद बढ़ चुका था कांग्रेस में और अब वो प्रधानमंत्री के दामाद बन चुके थे। और फिर 1952 में रायबरेली से सांसद भी चुने गए। सांसद बनने के बाद राजस्थान से जब राज्यसभा के नाम की चर्चा हुई तो फिरोज गांधी ने दोस्ती के नाते बरकत यानी बरकतुल्ला खान का नाम आगे बढ़ा दिया था। बरकतुल्ला खान अब राज्यसभा सांसद बन चुके थे, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल बरकतुल्ला खान पूरा कर पाते उससे पहले ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। प्यारे मियां की शुरू से ही दिल्ली से ज्यादा अपने गृह राज्य में रुचि थी, दिलचस्पी थी। ऐसे में प्यारे मियां ने भी विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने की ठान ली। खैर, बरकतुल्ला खान उर्फ प्यारे मियां विधायकी में हाथ आजमा ही लिए, चुनाव लड़े, जीते भी। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल ली। फिर आया 1967 का चुनाव। देश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन अब तक पहले के मुकाबले कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी थी। इंदिरा पुरानी पार्टी में मजबूत कद रखने वाले बुजुर्गों के दबाव में थी। उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ मोरारजी देसाई को अपने अंडर उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था, जो इंदिरा को पसंद नहीं था। उसी दौरान राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा ही हुआ, यानी यहां पर भी कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई और बहुमत से दूर थी। उस वक्त राजस्थान में 184 सीटें हुआ करती थी और उसमें से कांग्रेस के खाते में आई थी महज 89 यानी 89 सीटें, यानी बहुमत से 4 कदम पीछे थी कांग्रेस। फिर भी मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकार बनाने का राज्यपाल के सामने दावा पेश किया और सरकार बनाने का मौका भी मिल गया। खैर, जैसे तैसे करके मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुमत साबित कर लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस में उस सिंडिकेट के नेता थे जो इंदिरा गांधी को चुनौती देते थे, जिनको पार्टी में झेलना इंदिरा के लिए मजबूरी बन गई थी। और कहा जाता है कि राजनीति मौके की नजाकत जो समझता है वही बड़ा नेता बन पाता है। सुखाड़िया भी 71 के युद्ध के बाद भांप गए थे कि इंदिरा गांधी का विरोध करके पार्टी में रहना या फिर मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने राजनीतिक पाला बदला। भविष्य अच्छा करने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का दामन थाम लिया। लिहाजा पाला बदलने के बाद कुछ देर मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे, लेकिन फिर भी रास्ता इतना आसान नहीं था। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की तरफ से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इंदिरा गांधी के सत्ता में वापसी के बाद सत्ता में आते ही इंदिरा गांधी के इशारे पर राजस्थान में भी सत्ता में बदलाव की हवा चल पड़ी। इसी दौरान कांग्रेस के कई विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत शुरू कर दी।
कहा जाता है कि आला कमान के इशारे पर ही यह बगावत शुरू की गई थी। लिहाजा मोहनलाल सुखाड़िया का विरोध शुरू हो चुका था। नारा दिया गया था, सुखाड़िया हटाओ, भ्रष्ट सरकार हटाओ। शो की शुरुआत में जिस घटना का जिक्र मैंने किया था, अब उसकी बारी है। बात 1971 की है, जब बांग्लादेश की मांग जोरों पर थी। इसी मुद्दे को लेकर सुखाड़िया सरकार में मंत्री बरकतुल्ला खान को अन्य नेताओं के साथ लंदन भेजा गया था। यहां वो लंदन पहुंचे ही थे कि इंदिरा गांधी का फोन आता है और उधर से आवाज आती है, मैडम प्यारे मियां से बात करना चाहती है। प्यारे मियां यानी बरकतुल्ला फोन थामते हैं और दूसरी तरफ से आवाज आती है, वापस आ जाओ, तुम्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, आकर शपथ ले लो। यह सुनते ही प्यारे मियां जवाब देते हैं, जी भाभी। यह प्यारे मियां के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इल्म नहीं था कि वो तुरंत दिल्ली वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दिल्ली वापस लौटे, उन्होंने पता किया कि फोन कॉल भी असली था। फोन पर जो बात आवाज सुनी वो भी इंदिरा गांधी की थी और 9 जुलाई 1971 को उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दी जाती है। ये उस समय के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक था, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर एकमात्र चेहरा मुस्लिम का था। उसके बाद कोई देश में दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री बना था तो वो बरकतुल्ला खान थे। इसके बाद 72 के चुनाव में बरकतुल्ला खान की परीक्षा थी। इंदिरा गांधी के भरोसेमंद होने के नाते इसके पहले मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन इस बार खुद के दम पर कांग्रेस को बहुमत दिलवाना उनके लिए चुनौती थी। चुनाव का वक्त आया, बरकतुल्ला खान के हिसाब से टिकट बांटे गए, आला कमान की भी चली, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मोहनलाल सुखाड़िया का विरोध और बरकतुल्ला खान की खुद की विधानसभा सीट। आला कमान ने इस बार यह भांप लिया था, मोहनलाल सुखाड़िया किसी भी तरीके से बरकतुल्ला खान को चुनाव में हराने के लिए कोशिश करेंगे और अपनी ही सीट पर यानी जोधपुर में ही उनको घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे में बरकत खान के लिए, मियां भाई के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश शुरू की गई और यह तलाश खत्म हुई अलवर की तिजारा सीट पर, जो मुस्लिम बहुल इलाका था। चुनाव खत्म हुए और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई। 184 सीटों में से बरकतुल्ला खान की अगुवाई में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती। पिछली बार 89 पर सिमट गई थी कांग्रेस, लेकिन इस बार 145 सीटें जीती और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से प्यारे मियां मुख्यमंत्री की कमान संभाल बैठे। इसके बाद बरकत खान ने राज्य में कई बड़े फैसले किए, एक सख्त प्रशासक की छवि बनाए, लेकिन दुर्भाग्य था कि सरकार जैसे जैसे मजबूत होती जा रही थी, बरकतुल्ला खान अपनी सेहत को लेकर उतने ही कमजोर होते जा रहे थे। प्यारे मियां बीमार थे, उन्हें इलाज के लिए बार बार राजस्थान से बाहर जाना पड़ रहा था। फिर आई 11 अक्टूबर 1973 की मनहूस तारीख, जब जयपुर में प्यारे मियां और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हार्ट अटैक आया और खबर आई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबके बीच में नहीं रहे। इस वक्त वो महज 53 साल के थे, लेकिन उनके किए काम, उनकी सोच, उनके विचार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके से देखते रहें जी राजस्थान। नमस्कार।